आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत 7.5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने पर डीजल की कीमत में इजाफा किया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। आवाम के लिए एलपीजी में रिलीफ फी किलो कीमत में 19 रुपये 45 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। सार्फिन के लिए 11 किलो के सिलेंडर में 229 रुपये कमी 2092 रुपये का फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। पाकिस्तान का आईएमएफ से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा तय पाया गया। पाकिस्तान हुकूमत और आलमी मादियाती इदारे के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इज्तिमाई काविशों से $2 अरब सऊदी अरब और $1 अरब यूएई से आए, खुदा करे दोबारा आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। सख्तियां जरूर होंगी लेकिन सख्तियां अशराफिया पर होंगी। नौ मई साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद आईएमएफ मुआहिदा रोकना था। 9 मई बहुत बड़ा शर था। खैर की बात ये थी कि मकरूह चेहरे सामने आ गए। जो कोई 9 मई के वाकयात में मुलविस है वो नहीं बचेंगे। आईएसपीआर के बयान के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोस्त नुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने और श्रीलंका बनने जा रहा है। हिटलर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात की तारीख देना और करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। जो तबाही हुई है उसे रिकवर करना है। पिछले 10 रोज में आईएमएफ को आमादा किया। चाहते थे आईएमएफ से प्रोग्राम 9 माह से ज्यादा का ना हो। वजीर खजाना इसाक डार की वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले वजीर आजम कौम पर 215 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने से हिचकिचा रहे थे। अगर आईएमएफ ना भी होता तो प्लान बी मौजूद था। प्लान बी में हमने डिफॉल्ट नहीं करना था। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना देने वालों को कौम का सलाम। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के अहले खाना की 9 मई के वाक़े की मजम्मत। शरपसंदों को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा। सिपाही नक्शब मुर्तजा शहीद के वालिद ने कहा बेटे की कुर्बानी पर फख्र है। उसने अपने मुल्क पर आंच नहीं आने दी। नायब सूबेदार सिराजुद्दीन की बेवा ने कहा 9 मई को यादगारों की बेहुरमती पर बहुत तकलीफ हुई। हुकूमत से मुतालिबा करती हूँ सख्त सजा दिलाई जाए। नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा शहीद के वालिद ने कहा यह मेरा फख्र और मान है कि मेरे बेटे ने शहादत का रुतबा पाया। ईद कुर्बानी के आज आखिरी रोज, तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी जारी। शहरियों की अपने प्यारों में मेल मुलाकातें और दावतें भी जोर पकड़ गईं। आज भी बनेंगे लजीज पकवान। पार्क्स और तफरीही मकामात पर भी रहेगा खूब रश। बड़ी ईद के तीसरे दिन कई अफराद ने फैमिलीज के साथ शुमाली इलाका जात और मरी का रुख कर दिया। सदर मुमलिकत की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। कहा वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। हर रियासत को ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। आलमी बरादरी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे को फरोग देने के लिए काम करे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस लीकेज से धमाका। एक शख्स जाम बहक, कमरे की छत और दीवार गिर गई। जाम बहक होने वाला शख्स इमारत में चौकीदार था। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझा दी। पुलिस के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। आग लगने से एसी के कंप्रेसर फट गए।
दिफाए वतन के लिए जान का नजराना देने वालों को कौम का सलाम। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के अहले खाना की 9 मई के वाक़े की मजम्मत। शरपसंदों को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा। सिपाही नक्श मुर्तजा शहीद के वालिद ने कहा, बेटे की कुर्बानी पर फख्र है, उसने अपने मुल्क पर आंच नहीं आने दी। नायब सूबेदार सिराजुद्दीन की बेवा ने कहा, 9 मई को यादगारों की बेहुरमती पर बहुत तकलीफ हुई। हुकूमत से मुतालिबा करती हूँ सख्त सजा दिलाई जाए। नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा शहीद के वालिद ने कहा, ये मेरा फख्र और मान है कि मेरे बेटे ने शहादत का रुतबा पाया। ईद कुर्बानी के आज आखिरी रोज, तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी जारी। शहरियों की अपने प्यारों में मेल मुलाकातें और दावतें भी जोर पकड़ गईं। आज भी बनेंगे लजीज पकवान। पार्क्स और तफरीही मकामात पर भी रहेगा खूब रश। बड़ी ईद के तीसरे दिन कई अफराद ने फैमिलीज के साथ शुमाली इलाका जात और मरी का रुख कर दिया। सदर मुमलिकत की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। कहा, वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। हर रियासत को ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। आलमी बरादरी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे को फ़रोग देने के लिए काम करे। अमरीकी इदारे FDA की जानिब से हिंदुस्तान की दवा साज कंपनी में संगीन कोताहियों की निशानदही। FDA के आरोबिंदो फार्मा के दौरे के दौरान साजो सामान की सफाई और स्टोरेज के कंट्रोल में कोताहियों का इंकशाफ। FDA के मुताबिक प्लांट में कसाफत कंट्रोल करने के आलात को साफ नहीं रखा गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में गिम्बिया और उज़्बेकिस्तान में मिलावट शुदा भारतीय अद्वियात से दर्जनों बच्चों की अमवात हुई थी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशिया सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे रोज के अख्ताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बना लिए। मजमूई तौर पर 221 रन की बढ़तरी हो गई। उस्मान ख्वाजा 58 और स्टीवन स्मिथ 6 रन बनाकर नॉट आउट है। डेविड वार्नर 25 और मानोस लोबेशियन 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 325 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 416 रन बनाए। और कायनात का हुक्मरान बनने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ेगी? हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून पार्ट 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 3 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।